सो हेलो एवरीवन, लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं डीटी। सारे क्लासेस यूट्यूब पे फ्री में आने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आप नए हो, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और शुरू कर देते हैं अपना आज का थर्ड लेक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा अब तक क्या क्या पढ़ा अपन ने। तो अपन चालू कर रहे हैं रिवीजन पूरे लेक्चर 1 से। तो टैक्सेशन में अपन क्या चालू किए थे? डायरेक्ट टैक्स लॉ में चालू किए थे अपन। फर्स्टली पूरा वेटेज देखे थे, सारे चैप्टर सा। उसके बाद में अपन चालू किए थे टैक्स का मतलब। टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट अपॉन अ पर्सन इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी अपन ने। उसमें आर्टिकल नंबर 265 बोलता है अगर टैक्स कलेक्ट करना है कोई भी पर्सन को तो उसके लिए पहले लॉ होना। लॉ कौन पास कर सकता है? आर्टिकल नंबर 245 बोलता है कि पार्लियामेंट ही लॉ पास कर सकता है पूरे इंडिया के लिए या पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 270 बोलता है ऑल टैक्स एंड ड्यूटी एक्सेप्ट स्पेसिफाइड shall be levied by the central government and distributed between the union and state in manner specified by the president or finance commission। उसके बाद में टैक्स के दो टैक्स देखे अपन ने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। उसके बाद में अपन इनकम टैक्स की पावर देखिए। वो इनकम टैक्स की पावर लिखी है आर्टिकल नंबर 246 रेड विद शेड्यूल 7। उसमें यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर का टैक्स। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 246 रेड विद शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 46 में पावर दी स्टेट गवर्नमेंट को कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम टैक्स देखा अपन ने कि अपन पूरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले अपन इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉ। इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या है? इनकम टैक्स एक्ट और एनुअल फाइनेंस एक्ट में डिफरेंस क्या क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसीजर होती है, अपील्स होते हैं, इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है उसकी प्रोसीजर होती है। उसके बाद में स्पेशल टैक्स रेट्स भी होती है। उसके बाद में इनकम टैक्स रूल मतलब जो भी रूल्स आए, अलग अलग रूल्स रहते हैं वो कि इनकम कैसे कैलकुलेट करना, अपील में कैसे प्रोसेस फॉलो करना, ये सब रूल में लिखा होता है। उसके बाद में एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है टैक्स रेट एप्लीकेबल टू दैट रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर, TDS रेट एप्लीकेबल टू दैट रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर और TCS रेट एप्लीकेबल टू दैट रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। उसके बाद में सर्कुलर देखा अपन ने। सर्कुलर में क्या क्या होता है? सर्कुलर मतलब क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट और स्कोप ऑफ प्रोविजन। क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट और स्कोप ऑफ प्रोविजन। सर्कुलर बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, पर सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होता है एसएससी के ऊपर। हाउएवर एसएससी कैन यूज द सर्कुलर फॉर देयर बेनिफिशियल पर्पस। उसके बाद में नोटिफिकेशन देखा अपन ने। नोटिफिकेशन एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर बाइंडिंग होते हो। उसके बाद में केस लॉ देखा आपने। केस लॉ क्या होता है? लीगल डिसीजन किसके? डिस्प्यूट बिटवीन द एसएससी एंड डिपार्टमेंट। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। उसके बाद अपन आए बजट में। बजट देखा अपन ने लास्ट लेक्चर में, अपन ने सेकंड लेक्चर है बजट का। तो बजट में अपन ने देखा बजट जनरली आता है फर्स्ट फेब को। बजट कौन सा एक्ट में आता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट कौन से एक्ट में आता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो एक फाइनल बजट होता है, एक इंटरिम बजट होता है। फाइनल बजट कब आता है? हर साल आता है। इंटरिम बजट कब आता है? जिस ईयर इलेक्शन है उस ईयर इंटरिम बजट आता है। और इलेक्शन होने के बाद जो भी गवर्नमेंट आई वो फाइनल बजट लाती है। उसके बाद में बजट आने के बाद उसमें होते हैं भर के अमेंडमेंट। एक डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखा अपन ने। तो अपने एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट
एक्ट एप्लीकेबल है। तो 1 फेब 2023 में जो एनुअल फाइनेंस एक्ट आया था वो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो अपने लिए AY कौन सा रहेगा, AY 24-25 रहेगा फाइनेंशियल ईयर, और प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24। उसके बाद में अपन आ गए थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। टोटल कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन है टोटल इनकम टैक्स एक्ट में। उसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन इनकम टैक्स का कि इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल होगा कोई भी पर्सन को, तो वो लिखा है अपने चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग सेक्शन में लिखा है कि टैक्स शैल बी चार्ज at rate prescribed for the year by the Annual Finance Act or Income Tax Act 1961 or both. The charge is on every person. The charge is on every person which is defined is section 2 subsection 31. उसके बाद में tax is chargeable on total income earned during the previous year and not in assessment year. उसके बाद में tax shall be levied as per the provision of the act. उसके बाद में अपन एक एक टर्म देखने लगे कि ये पूरे डेफिनेशन में एक एक टर्म देखने लगे। अब पर्सन की डेफिनेशन देखिए अपन ने, तो पर्सन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। उसके बाद में एलएलपी इंक्लूड फर्म इंक्लूड एलएलपी, फर्म इंक्लूड एलएलपी। उसके बाद में एओपी क्या होता है, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एचयूएफ भी मेंबर हो सकता है, कंपनी भी मेंबर हो सकती है, फर्म भी मेंबर हो सकता है। पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कंपनी मेंबर हो सकती है क्या, नहीं, फर्म मेंबर हो सकती है क्या, नहीं, सोसाइटी मेंबर हो सकती क्या, नहीं, खाली इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में खाली इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद में अपन आए थे असेसी की डिफिनेशन के ऊपर, असेसी की डिफिनेशन के ऊपर जो लिखी है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 में। तो असेसी मीन्स अ पर्सन हु by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. तो कोई भी प्रकार का सम पेएबल रहा तो वो ये एक्ट में असेसी हो जाएगा। पर असेसी की डेफिनेशन इधर तक ही गवर्नमेंट ने लिमिटेड नहीं रखी। तो इसमें आता है एवरी पर्सन ऑन हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी इनिशिएटेड। कोई भी प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर अगर चालू रही वो भी असेसी हो जाता है। और कोई अदर पर्सन की इनकम अगर मेरे इनकम में असेसेबल है तो मैं भी उसके लिए असेसी हो जाऊंगा। उसके बाद में डीम टू बी असेसी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के केस में, ट्रस्ट के केस में। उसके बाद में असेसी इन डिफॉल्ट, ये अपन टीडीएस में पढ़ने वाले। अगर कोई पर्सन का टीडीएस मैंने कट किया और गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो मैं असेसी इन डिफॉल्ट बन जाऊंगा। उसके बाद में ये डिफिनेशन से अपने को समझ में आया कि एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी, एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी, पर एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखिए अपन ने। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होता है अपना प्रीवियस ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एवरी ईयर। 1 अप्रैल से चालू होने वाला 12 मंथ का पीरियड होता है असेसमेंट ईयर। और इसके पीछे का तुरंत जो फाइनेंशियल ईयर है वो होता है प्रीवियस ईयर। उसके बाद में अपने एग्जांपल देखे। जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल क्या होता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस इन असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस इन असेसमेंट ईयर। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन देखे अपन ने, इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस रहेगा, प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस रहेगा। तो इसका अपन ने पूरा स्टोरी देखा था। किसकी स्टोरी देखी थी, मारिया की। मारिया कहाँ से आई थी, नॉन रेसिडेंट कहाँ से आई थी, इसका शिपिंग बिजनेस था, ये रशिया से आई थी। इंडिया में आने के बाद उसने क्या बनाया था, टोनी कक्कर फैन क्लब। टोनी कक्कर फैन क्लब बनाने के बाद उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, जो क्लब था वो बंद कर दिया। तो मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एनआर शिपिंग बिजनेस मतलब मारिया का शिपिंग बिजनेस था, तो वो शिप से इंडिया आई थी। उसके बाद में एक क्लब बनाया अपन ने, तो एओपी बीओआई एजेपी फर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद में इवेंट खत्म, बिजनेस खत्म, तो क्लब बंद कर दिया अपन ने, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। उसके बाद में मारिया निकली फ्रॉड, तो उसके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगी टू अवॉइड टैक्स। तो पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और वो प्रॉपर्टी बेच के वो रशिया निकल जाने वाली थी। तो पर्सन लिविंग इंडिया। तो ये सारे 5 केसेस में क्या होता है, प्रीवियस ईयर ही प्रीवियस
असेसमेंट ईयर रहेगा, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस हो जाएगा पूरा। उसके बाद में अपन ने देखा टोटल इनकम। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करते वक्त इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में पूरी लिखी हुई है और वो अपने को याद करने की जरूरत नहीं। तो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन देखा अपन ने, उसके लिए अपने को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा अपने को, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद उस पर्सन का, उस एंटिटी का अपने को इनकम क्लासिफाई करना पड़ेगा 5 हेड में, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड का इनकम अपन मर्ज कर देंगे, एक इनकम आ जाएगा। उसके ऊपर अपन क्लबिंग और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन लगा देंगे, अपना आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर आएंगे डिडक्शन। डिडक्शन कट होने के बाद आएगा टोटल इनकम और इसके ऊपर अपन पूरा टैक्स लगाने वाले हैं। इसके ऊपर अपन पूरा टैक्स लगाने वाले हैं। ये हो गया अपना 2 लेक्चर का रिवीजन, जो अप्रॉक्स है अपने 3 या 4 घंटे का कुछ होगा। तो ये हो गया आपका रिवीजन 10 मिनट में अब तक जो पढ़ा अपन ने। अब चालू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर आज से। अब एक एक डेफिनेशन, ये चार्जिंग सेक्शन की एक एक टर्म अपन ने खोल के रखा था। सारे टर्म हो गए थे अपना, बस एक बाकी था, रेट प्रिस्क्राइब। रेट प्रिस्क्राइब वाला एक टर्म बाकी था अपना, जो अब अपन पढ़ने वाले हैं। रेट प्रिस्क्राइब। चलो पेन पेंसिल लेके रखो, आज कैलकुलेटर भी लेके रखो। आज मैं आपसे मस्त मस्त क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करके लेने वाला हूँ, जिससे आपको मजा आ जाएगा जिंदगी में। इनकम टैक्स पढ़ने का आपको आज सुकून मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन 2-3 दिन से, उसका पूरा सार्थक हो गया है आज। तो चालू कर देते हैं अपना आज का लेक्चर। तो फर्स्टली अपन टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालने वाले। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालने वाले। तो टैक्स निकालते वक्त अपने को एक 2-3 स्टेप्स याद रखने के, 2-3 स्टेप्स याद रखने के, तो वो एक बार लिख लो मेरे साथ। तो यहाँ पे अपन पूरा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर, और यहाँ पे ऐसे ही लिखो अमाउंट। तो ये थोड़ा सा जनरल फॉर्मेट है। अब पूरा ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके ऊपर अपन अब टैक्स निकालेंगे। तो टोटल इनकम यहाँ पे लिख लो, टोटल इनकम, टोटल इनकम उसका अमाउंट। उसके बाद में अब टोटल इनकम, अब इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपना, एक तो आ जाएगा जनरल रेट, इनकम, जनरल रेट इनकम इनटू, ये इनटू है जनरल टैक्स रेट। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो जनरल स्लैब रेट भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में स्पेशल इनकम और इसके ऊपर के स्पेशल टैक्स रेट्स। स्पेशल टैक्स रेट कहाँ लिखे हुए होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में। जनरल टैक्स रेट कहाँ लिखे होंगे, एनुअल फाइनेंस एक्ट में। तो ये आ जाएंगे अपना फिर से यहाँ पे इसका अमाउंट, और ये जनरल और स्पेशल टैक्स आ जाएंगे। यहाँ पे टैक्स आने के बाद अपने को यहाँ पे आएगा अब टैक्स का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अब यहाँ आएगा प्लस सरचार्ज आएगा इफ एप्लीकेबल, सरचार्ज आएगा इफ एप्लीकेबल। के बाद में
अच्छा, शेष आएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पीछे से मत लिखो। एक काम करो यहाँ पे, ये सरचार्ज टैक्स रेट, इस सरचार्ज भी हटा दो यार, सॉरी गलती हो गई। ये टैक्स है, अब यहाँ से लेस करो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A हो गया। के बाद में आपका नेट टैक्स, नेट टैक्स आफ्टर रिबेट हो जाएगा। इसके ऊपर लगेगा एड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल और एड हेल्थ एंड एजुकेशन, इसको अपन अब बोलने वाले HEC, जो कंपलसरी आएगा 4%। ये हो गया टैक्स। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखो टैक्स टोटल इनकम पेएबल, नीचे लिखो लेस TDS TCS, और यहाँ पे लिखो, अब अपना आ जाएगा यहाँ पे नेट टैक्स पे। ये फॉर्मेट समझ में आया? तो अपना ये टोटल इनकम आ गया, अपने को 5 हेड मिला देने के, उसके बाद में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल करना है, उसके बाद में सेट ऑफ लगाने का है, उसके बाद आ जाएगा अपना ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को डिडक्शन लेस करने हैं, डिडक्शन लेस करने के बाद अपनों को आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर अपने को टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालने का है? एक तो जनरल रेट आएंगे और स्पेशल रेट आएंगे, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं अभी के लेक्चर में। जनरल रेट को जनरल इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, उसके ऊपर का टैक्स आ जाएगा। स्पेशल रेट को स्पेशल इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, उसके ऊपर का स्पेशल टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में ये आएगा टैक्स। उसके बाद आपने को माइनस करना है रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट माइनस करने के बाद अपना आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट। रिबेट माइनस करने के बाद अपने को ऐड करना है सरचार्ज इफ एनी, सरचार्ज इफ एनी ऐड करने के बाद, सरचार्ज इफ एनी ऐड करने के बाद अपने को ऐड करना है सेस, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% कंपलसरी लगने वाला है। वो ऐड करने के बाद अपने को आ जाएगा टैक्स, नेट टैक्स, टोटल टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, जो भी बोलना है बोलो, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम। उसमें से अपने को माइनस करना पड़ेगा TDS और TCS। TDS और TCS माइनस करने के बाद अपना आएगा नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल जो अपने को गवर्नमेंट को पे करना है एज अ इनकम टैक्स। चलो ये समझ में आएगा तो पहले लाइक कर दो। अब आते हैं अपन कुछ टर्म्स में इसके। अब अपन जो एग्जाम्पल करने वाले हैं अभी आज, तो उसमें आपको
टीडीएस और टीसीएस का इतना रिलेवेंट नहीं मिलेगा, टीडीएस और टीसीएस का इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं आज के लेक्चर में। तो बस ये आप जनरल पॉइंट के लिए याद रखो कि टीडीएस और टीसीएस लेस करना है अपना। आज जो भी आंसर आएंगे आज अपने, वो यहाँ तक ही निकालने वाले हैं आज अपन। ये टीडीएस टीसीएस अपने को लास्ट में काम आएगा, पर अब फॉर्मेट दे ही रहा था तो दे देता था, तो अपने को बस आज यहाँ तक कैलकुलेट करना है पूरा, और टीडीएस टीसीएस का बाद में अपन सीख लेंगे जब उसका रिलेवेंट लेक्चर आ गया तब। अब बात करते हैं अपन दो छोटू टर्म की, एक बार लिख लेते हुए फिर मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा क्या 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 है, कैसे कैसे। आज मस्त मस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन, तो कुछ भी टेंशन मत लो, एक बार बस मेरे साथ लिख लो आज, आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मज़ा आ जाएगा। तो पहले लिखो, अब यहाँ पे नोट लिखो, नोट में लिखो, पहला पॉइंट है अपना राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ में फर्स्ट लिखो टोटल इनकम राउंड ऑफ, इनकम राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A, टोटल इनकम राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A, और टैक्स पेबल राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B। तो ये कुछ राउंड ऑफ की प्रोविजन है जिसमें अपने को टोटल इनकम, ये जो टोटल इनकम आया है अपना यहाँ पे, ये जो टोटल इनकम आया है इसको अपने को राउंड ऑफ करना है, इसको अपने को राउंड ऑफ करना है। और उसके बाद में ये जो टैक्स पेबल आएगा आखिरी में नेट टैक्स पेबल, इसको भी अपने को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करना है, राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे लिखो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट ₹10, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो अपने को टोटल इनकम भी राउंड ऑफ करना है, टोटल टैक्स पेएबल भी राउंड ऑफ करना है। अब अकाउंटिंग करते हैं अपन, अकाउंटिंग में बहुत सारा नेट प्रॉफिट जो आएगा वो पूरा ऐसे राउंड ऑफ में तो नहीं आएगा, पॉइंट्स में रहते, कभी अलग अलग फिगर रहती, तो अपने को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। मतलब अपने को आखिरी फिगर पे फोकस करना है, नंबर के आखिरी फिगर पर फोकस करना है। टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करना है, टोटल टैक्स जो नेट टैक्स पेएबल आएगा अपना आखिरी में उसको भी राउंड ऑफ करना है, उसको भी नियरेस्ट 10 के ऊपर राउंड ऑफ करना है। अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो इंटरेस्ट का राउंड ऑफ भी होता है, इंटरेस्ट का राउंड ऑफ अलग चलता है, वो 100 के केस में चलता है, मतलब 100 नियरेस्ट 100 के इसमें राउंड ऑफ चलता है। तो यहाँ उसका कंफ्यूज मत करो, यहाँ पे बस अपने को टोटल इनकम और टोटल टैक्स राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के पास, नियरेस्ट 10 के ऊपर। तो एग्जांपल ले लेते हैं आप फिर से इसका, एग्जांपल टोटल इनकम लो, अब क्या लेते हैं 1014515, 5 के ऊपर रहा तो 10 के पास, 5 और 5 के ऊपर रहा तो उसको नेक्स्ट 10 कर देने का, और 0 से 4 तक रहा, 0 मतलब 1 से 4 तक रहा तो पीछे का 10 लेने का। अब यहाँ पे अपना 515, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा 14
520। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लिखो 941513। इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 941510। के बाद का एग्जांपल लिखो 534127। ये हो जाएगा 534130। तो अपने को इनकम का राउंड ऑफ करना है। अब ये इनकम का राउंड ऑफ कौन से सेक्शन में होगा बच्चों? ये होगा अंडर सेक्शन 288A के अंडर होता है इनकम का राउंड ऑफ। अब अपने को टैक्स का राउंड ऑफ करना है। टैक्स पेएबल भी वैसे ही राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ टैक्स पेएबल लिखो 53102। तो ये क्या हो जाएगा 53100। इसके बाद में 678513। ये हो जाएगा 678510। के बाद में आ जाएगा एग्जाम्पल 94589। ये आ जाएगा 94590। तो अपने को इनकम और टैक्स का दोनों का राउंड ऑफ करना है। सेक्शन कौन सा है? 288A इनकम के लिए, 288B टैक्स के लिए। ये हो गया अपना राउंड ऑफ। अब आ जाते हैं अपन सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपना। नेक्स्ट पेज लो। नेक्स्ट पेज पे लिखने का अपने को अभी अब आ जाएगा अपना जनरल टैक्स रेट। हेडिंग दो मस्त। जनरल टैक्स रेट। अब ये जो जनरल टैक्स रेट है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा इनकम टैक्स एक्ट, तो पहले जो स्लैब रेट होता था अपना 2.5 लाख, उसके बाद में 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख एंड अबव। तो ये होता था अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये होता था अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। और जो अल्टरनेटिव आया था अपना, अल्टरनेटिव आया था 115 के सेक्शन में, तो वो होता था अपना ऑप्शनल, वो होता था अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। तो अभी इस साल से ये जो जनरल टैक्स रेट है, ये जो जनरल स्लैब रेट है अपना 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ये जो जनरल टैक्स रेट है, ये जो जनरल स्लैब रेट है, ये हो गया अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। ये हो गया अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। ये हो गया अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। जो 115 के अंडर जो न्यू टैक्स रिजिम आया था, वो अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गया है। वो अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गया है। अगर आपने पहले इनकम टैक्स पूरा पढ़ा होगा, आपने पिछला अटेम्प्ट दिया होगा, मई से पहले वाला कोई भी अटेम्प्ट दिया होगा, मई में तो यही एप्लीकेबल हो जाएगा, पर नवंबर का आपने पिछला अटेम्प्ट दिया होगा, तो तब 115 का जो स्लैब रेट है, जो न्यू टैक्स रिजिम है, वो अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम होता था। पर अब 115 का टैक्स रिजिम ये हो गया है अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ये हो गया है अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। और जो पिछला जो बेसिक स्लैब रेट हुआ करता था, जो बेसिक स्लैब रेट हुआ करता था, वो हो गया है अपना अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। हो गया अपना अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। तो अगर कोई नया पढ़ रहा होगा तो वो ध्यान ना दे, ये खाली जो जनरल टैक्स रेट मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, वो अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। वो अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। और जो बाद में 115 का सेक्शन पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बहुत सारे सेक्शन है अलग अलग, तो वो हो जाएगा अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। वो हो जाएगा अपना डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो कि कौन सा लगाने का, जनरल या ओल्ड या न्यू, तो अपने को डिफॉल्ट मानना है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब कुछ नहीं दिया रहा तो डिफॉल्ट लगाने का, कुछ नहीं दिया रहा तो डिफॉल्ट लगाने का। पर अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ रहा क्वेश्चन में कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कैलकुलेशन करने का, तो अपने को 2.5 लाख का स्लैब रेट लेना पड़ेगा, 2.5 लाख टू 5 लाख का। अगर
क्वेश्चन में दिया होगा कि 115 के हिसाब से सॉल्व करो, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं, तो 115 के हिसाब से वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी लिख लेते हैं अपन जनरल टैक्स रेट, ये हो जाएगा अपना डिफॉल्ट अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। अब अपन बात करते हैं पहले तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, AGP और NR irrespective of age। ये इंडिविजुअल ऊपर ब्रैकेट में लिख लो, एज 60 से कम, तो इंडिविजुअल है उसका एज 60 से कम। HUF, AOP, BOI, AJP नॉन रेसिडेंट पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज के लिए अपन अभी ये स्लैब रेट पढ़ रहे थे, तो लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर इनकम स्लैब यहाँ पे लिखो रेट और यहाँ पे लिखो शॉर्टकट, यहाँ पे लिखो शॉर्टकट। अब फर्स्ट स्लैब होता है अपना, अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा तो इतना थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हैं, या फिर आप फटाफट लिख लो आपकी बुक में, और अगर कोई नया होगा तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं ये पूरा। अप टू 0.5 लाख नील। अब 2.5 लाख को बोलते हैं अपन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर 2.5 लाख से किसी की इनकम नीचे, तो उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, अबव 2.5 लाख बट अप टू 5 लाख तो आ जाएगा 5%। शॉर्टकट लिखो 12,500 के बाद में लिखो अबाउ 5 लाख बट अप टू 10 लाख आ जाएगा 20%। शॉर्टकट लिखो 1,12,500। उसके बाद में लिखो अबाउट 10 lakhs 30%। इधर कुछ भी शॉर्टकट नहीं आएगा। अब ये हो गया इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है उसका। उसके बाद में HUF, AOP, BOI, AJP नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, मतलब 80 ईयर का भी अगर नॉन रेसिडेंट रहा और उसकी इनकम है तो उसको यही स्लैब रेट रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं 2.5 लाख को बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट।
के बाद लिखो इंडिविजुअल above 60 years but less than 80 years। आप ऐसा भी लिख सकते हो 80 years से कम होना और 60 ईयर से ज़्यादा होना। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल अबाउ 60 बट लेस देन 80 ईयर्स। तो इनके लिए स्लैब रेट आ जाएगा अब अप टू 3 lakhs। ये आ जाएगा इनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। 3 लाख तक का रेट आ जाएगा, कुछ भी नहीं, शॉर्टकट कुछ भी नहीं। उसके बाद में अबाउट 3 lakhs बट अप टू ₹5 lakhs यहाँ आ जाएगा 5%, शॉर्टकट आ जाएगा 10 रुपये। उसके बाद में अबाउ 5 लाख बट अप टू 10 लाख टैक्स रेट आ जाएगा 20%, शॉर्टकट आ जाएगा 1,10,000। ये शॉर्टकट बस लिख लो अगर आपको पता नहीं होगा क्या है क्या नहीं। अबाउ 10 लाख टैक्स रेट आ जाएगा 30%, शॉर्टकट का कुछ नहीं। तो ये हो गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का अगर एज 60 से ऊपर रहा और 80 से नीचे रहा तो उसके लिए 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगा। उसके बाद में 3 लाख से 5 लाख तक उसको लगेगा 5%, 5 लाख के 10 लाख तक लगेगा उसको 20% और 10 लाख के ऊपर लगेगा उसको 30%। अब बात करते हैं इंडिविजुअल अबव 80 ईयर्स। इंडिविजुअल अबव 80 ईयर्स इनका हो जाएगा अप टू 5 लाख और इनका 5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। 80 साल से ऊपर जीने को भी होगा ना आदमी, के बाद में पैसे भी कमाना है 80 ईयर के बाद, मजाक थोड़ी 80 साल के बाद जीना। तो इनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद में अबाउ 5 लाख बट अप टू 10 लाख इनका आ जाएगा 20%, शॉर्टकट लिखो 1 लाख। उसके बाद आ जाएगा अबाउ 10 लाख, टैक्स रेट आ जाएगा 30%, में कुछ नहीं है। तो ये हो गया जनरल टैक्स रेट जो होता था अपना ओल्ड रिजीम, अब हो गया है अपना ये अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम।
तो फर्स्ट आता है 2.5 लाख का एग्जामिशन लिमिट। बेसिक एग्जामिशन लिमिट किसको किसको एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल बिलो एज ऑफ 60, HUF, AOP, BO, IAGP, नॉन रेसिडेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। 2.5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिल जाएंगी आपको। 2.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको लगेगा 5% टैक्स। उसका शॉर्टकट आ जाएगा 12,500, उसका शॉर्टकट आ जाएगा 12,500। उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख के तक 5 लाख से 10 लाख तक आपको आएगा 20% का टैक्स। उसका शॉर्टकट आएगा 1,12,500 और 10 लाख के ऊपर आ जाएगा आपका 30% का टैक्स। उसके बाद में इंडिविजुअल अबव 60 बिलो द एज ऑफ 80, उसको आएगा 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन लिमिट। 3 लाख के ऊपर गया 5 लाख तो आएगा 5% का टैक्स रेट और उसका शॉर्टकट आ जाएगा 10,000 रुपये। उसके बाद में 5 लाख के ऊपर गया इनकम 10 लाख तक तो आएगा टैक्स रेट 20%, शॉर्टकट आ जाएगा 1,10,000। उसके बाद में अबाउट 10 लाख इनकम गया तो टैक्स रेट आ जाएगा 30%, शॉर्टकट में कुछ भी नहीं लिखा है अपन ने। उसके बाद में इंडिविजुअल अबाउ 80, इंडिविजुअल अबाउ 80 मतलब आदमी 80 साल के ऊपर जीने को होना और इसकी इनकम होना, तो उसके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए। 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक आपका इनकम गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्स रेट 20%, शॉर्टकट आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। और 10 लाख के ऊपर आपका इनकम गया तो आपके ऊपर टैक्स आ जाएगा 30%, शॉर्टकट में आ जाए, कुछ भी नहीं लिखा है अपन ने। तो ये हो गया अपना स्लैब रेट, 2.5 लाख का स्लैब रेट, जनरल टैक्स रेट, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अपना इस साल का जो अपने को AY 24-25 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया तो लाइक कर दो पहले वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। उसके बाद में अपन लिखने वाले कुछ जनरल नोट जो आपको सब केस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो भी कैलकुलेशन करोगे आप तो ये एप्लीकेबल हो जाएंगे आपको। हैंडराइटिंग अच्छा है ना? अच्छी बात। पेन की आदत हो रही है अपने को भी अभी अभी। लिखो फिर से नोट। लिखो रे बाबा नोट, जो अपने को सब जगह काम आने वाले हैं। अब अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? अपने को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा बच्चों बोलो? 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपने को सारे केस में कंपलसरी देना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे HEC 4% all the cases। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आपको सारे केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे जनरल पॉइंट है। बाकी सब केस में भी अगर कंपनी का टैक्स रेट अलग होता है, कंपनी के केस में भी आपने को 4% HEC देना पड़ेगा। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम रहा, न्यू टैक्स स्कीम रहा, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम रहा, अपने को HEC 4% कंपलसरी देना पड़ेगा। उसके बाद में अपन आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है रिबेट अपन ने ऊपर लिखा था। अब अपन ये जो टेबल है ना, ये एक एक करके तोड़ रहे हैं। तो अपना यहाँ तक हो गया। अपना अब जनरल टैक्स रेट आपको बता दिया। अब अपन बात करने वाले रिबेट। अपन बात करने वाले अब रिबेट की। अब रिबेट की बात करते हैं अपन। तो लिखिए मेरे साथ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो रिबेट क्या होता है? रिबेट एक प्रकार का डिस्काउंट होता है, जो पर्सन जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसको ये डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है। अगर किसी का इनकम बहुत ज्यादा रहा, 10 लाख के ऊपर का रहा, 15 लाख 20 लाख के ऊपर का रहा, CA बनने का आपको पैकेज लगेगा 15 लाख 20 लाख रुपए, मस्त है एकदम, पैसे छापोगे आपको रिबेट मिलेगा नहीं।
आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं मिड साइज फर्म में, आपको रिबेट मिलेगा क्या? हाँ, क्योंकि आपका स्टाइपेंड 5 लाख से कम रहने वाला है तो आपको रिबेट मिल सकता है। होप सो आपका इनकम आर्टिकलशिप में 2.5 लाख से भी ऊपर जाए, मतलब बेसिक एग्जाम्शन लिमिट क्रॉस करे। अगर 2.5 लाख से नीचे रहा तो अपना बेसिक एग्जाम्शन लिमिट भी क्रॉस नहीं होगा। ये जनरली हर एक के केस में हो सकता है कि आपका आर्टिकलशिप में आपका बेसिक एग्जाम्शन लिमिट भी क्रॉस ना हो। तो प्लीज सीरियसली मत ले ये बात, ये आपको मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। आपको उस केस में भी रिबेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे रहा। तो फिर से आ जाते हैं, अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक रहा, आपका इनकम 5 लाख रुपए तक रहा, आपका इनकम 5 लाख रुपए तक रहा तो आपको रिबेट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। ये रिबेट एक प्रकार का डिस्काउंट होता है, एक रिबेट डिस्काउंट होता है। तो क्या होता है रिबेट? अब 5 लाख तक डिस्काउंट तो कैसे मिलेगा? अरे भाई ऊपर रे पड़ा तूने कि तेरे को टैक्स लगाना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक गया तो तेरे को 5% टैक्स भरना है, 12,500 का टैक्स भरना है। तू बोल रहा है डिस्काउंट देने वाले हैं अपन, तो आइए कैसे डिस्काउंट देने वाले ये भी देख लेते हैं अपन एक बार। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या बोलता है? अब रिबेट किसको किसको मिलेगा बच्चों? इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट को ही यह रिबेट का बेनिफिट मिल सकता है। रिबेट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? अगर टोटल इनकम इसमें क्या नॉर्मल इनकम आ जाएंगी बच्चों? हाँ बोलो हाँ, प्लस स्पेशल इनकम भी आ जाएंगी। हाँ बोलो हाँ। तो नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम अगर आपकी 5 लाख या उससे कम है तो आपको मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको? तो ये आया आपका जवाब। बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको? एक तो टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is लोअर का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा? टैक्स अमाउंट और 12,500 whichever is लोअर का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो एक, रिबेट अंडर सेक्शन 87A is not available from capital gain under section 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A याद रखो अभी। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 के अंदर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर अपने को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गार्ड बांध लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर अपने को रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मस्त क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूं, तो प्लीज पहले एक बार वीडियो लाइक करो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर अपने को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब रिबेट कब लगाना है अपने को? HEC, अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, फिर भी यहाँ लिख के देता हूँ, मैंने आपको नीचे नोट में लिख के देता हूँ।
रिबेट कहाँ लगाया आपने, टैक्स कैलकुलेट किया, जनरल और स्पेशल टैक्स कैलकुलेट करने के बाद अपने को रिबेट लगाना है। अब बहुत लोग क्या कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले ऐड कर देंगे ना, अरे बाबा ना, हेल्थ एंड एजुकेशन से बाद में ऐड करने का अपने को, सरचार्ज बाद में ऐड करने का अपने को। हालांकि सरचार्ज और रिबेट साथ में नहीं आएगा, ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, पर हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके पहले अपने को रिबेट लगाना है। तो लिखिए यहाँ पे, लिखो लिखो बच्चों लिखो, रिबेट is to be given before HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले अपने को रिबेट लगाना है, अपने को रिबेट लगाना है अंडर सेक्शन 87A। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और रिबेट अपने को HEC लगाने से पहले लगाने का है, HEC लगाने से पहले लगाने का है। रिबेट कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपका टोटल इनकम है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। रिबेट का बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको, टैक्स अमाउंट और 12,500, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। प्लीज समझ में आएगा तो लाइक कर दो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन रिबेट की, छोटू छोटू एकदम मस्त क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे एकदम स्वीट स्वीट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल टोटल इनकम, जैसे आखिरी में मत लिखो, अपने को 3 ही एग्जांपल यहाँ पे ऐसे 3 एग्जांपल लिखने, तो आखिरी में मत लिखो। अब टोटल इनकम लिखो 3 लाख, टोटल इनकम लिखा 3 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स आएगा, तो अपने को शॉर्टकट भी नहीं, शॉर्टकट इसमें नहीं आएगा, चलो ठीक है, आ जाएगा टैक्स। टैक्स कैसे आ जाएगा, एक काम करो यहाँ पे लिखो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये 2.5 लाख माइनस हो जाएगा, ये आएगा 50,000, 50,000 के ऊपर टैक्स आ जाएगा 5%, 50,000 का 5%, 2,500। तो इसको रिबेट आएगा क्या, इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 3 लाख, मतलब रिबेट आएगा, रिबेट का अमाउंट कितना बोला, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे टैक्स का अमाउंट 12,500 से कम है, मतलब 2,500 का अपने को रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा अपने को यहाँ पे 2,500, और अपना टैक्स आ जाएगा नील। समझा आपको, टोटल इनकम आपका 5 लाख से कम है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपने को पहले यूज कर लेने का है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक, ये देखो 2.5 लाख तक अपन ने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ले लिया। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना भी अमाउंट आया उसके ऊपर 5% अपने को टैक्स आ जाएगा, तो 5% अपन ने टैक्स लगा लिया 50,000 पर। 50,000 पे 5% टैक्स लगाने के बाद अपने को उसको ऊपर रिबेट लगाना है। रिबेट कब लगेगा, 5 लाख के नीचे अमाउंट रहा तो लगेगा रिबेट, तो रिबेट लगा दिया और उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 0 0 0 है तो 0। मराठी मूवी देख रहे होंगे आप, समझ में आएगा आपको। उसके बाद में एग्जाम्पल लिखो 5,10,000, अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख होने के बाद ये आ जाएगा 260। अब यहाँ पे आएगा
2.5 लाख टू 5 लाख का अपना टैक्स कितना आएगा? 5%। और ऊपर का अबव 5 लाख के अबव जो है 10,000 के लिए टैक्स लगेगा 20%। ये आ जाएगा 5%। और ये आ जाएगा 20%। 2,000। ये आ जाएगा अपना 14,500। रिबेट आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो रिबेट यहाँ पे नहीं आएगा। ये आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर कोई नया देख रहा होगा तो ये देखो 5,10,000 का टोटल इनकम है। 2.5 लाख तक अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट, 2.5 लाख तक अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट। तो इसमें से 2.5 लाख तो चला गया, कितना ना बचा? 260 बचा। अब स्लैब रेट क्या है अपना? 2.5 लाख तक हो गया नील। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो भी इनकम है उसको लगेगा 5%। 5 लाख की ऊपर की जितनी भी अमाउंट है उसको लगेगा अपना 20%। तो ये देखो 2.5 लाख तक का तो हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख तक इधर आएगा पूरा 2.5 लाख। यहाँ का 2.5 लाख यहाँ चला जाएगा, ये 2.5 लाख से 5 लाख तक। और उसके बाद में यहाँ से 2.5 लाख चला गया तो यहाँ पे बस खाली कितना बचा? 10,000। तो 2.5 लाख क्या आ गया? 5%। 10,000 पे आ गया 20%। और अपना आ गया यहाँ पे टैक्स 14,500। 14,500 टैक्स आने के बाद उसको रिबेट आएगा क्या? नहीं आएगा। ये अगर ये समझाने के बाद मैं फिर से आप एक बार नीचे आपको पूरे एग्जांपल लेंगे अपन, पूरे कंसेप्ट समझने के बाद फिर से आपको मस्त तरीके से समझा दूंगा। तो इसमें आदमी बस रिबेट का याद रखो। यहाँ पे रिबेट अगर 5 लाख के नीचे रहा तो ही रिबेट देने का। अगर यहाँ पे आप 5 लाख ले, 5 लाख टोटल इनकम कितना है? 5 लाख। इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा? 2.5 लाख तक आएगा क्या टैक्स? नहीं, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना अमाउंट आएगा? 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। ये आ गया अपना टैक्स। अब रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट में क्या लिखा है अपन ने? रिबेट में क्या लिखा है? टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख इनकम है अपनी, टोटल इनकम 5 लाख है अपनी। और टैक्स का रेट, टैक्स का अमाउंट कितना है अपना? 12,500। टैक्स का अमाउंट कितना है आपने का? अपना 12,500। तो रिबेट कितना मिलना चाहिए? 12,500 और टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो 12,500 ही अपना लोअर बन जाएगा यहाँ पे। तो रिबेट 12,500 और यहाँ पे आ जाएगा नील। अपना टैक्स पेबल आ जाएगा नील। टैक्स पेबल आ जाएगा अपना नील। तो ये रिबेट का कंसेप्ट था अपना, सिंपल था। अगर 5 लाख तक कोई भी टोटल इनकम रहा तो उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा 12,500 और टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर। रिबेट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A को एप्लीकेबल नहीं होगा। रिबेट HSC के पहले अपने को लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अब, एक सर्कुलर आया था बीच में ही, 2016 का सर्कुलर है, सर्कुलर 28/2016। तो ये सर्कुलर क्या बोलता था? सर्कुलर आया था जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था इस सर्कुलर में? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिखा देता मैं आपको। इफ पर्सन born on 1st April would be
कंसीडर टू हैव कोयल बहुत चिल्ला रही है आज। आपका आवाज़ आ रहा होगा बीच में से तो। अटेंड अ पर्टिकुलर एज ऑन 31st मार्च। तो ये सर्कुलर क्या बोलता है, अगर 1 अप्रैल को किसी का बर्थडे रहा, अगर 1 अप्रैल को किसी का बर्थडे रहा और वो, अब ये एग्जांपल डायरेक्ट, जो बंदा 1 अप्रैल को 60 ईयर का हो रहा है, 1 अप्रैल अपने केस में 2024 में अगर 60 ईयर का हो रहा है, तो पिछले पूरे साल मतलब पूरा प्रीवियस ईयर वो तो 59 ईयर का रहा, 59 ईयर का रहा, और उसके लिए उसको स्लैब रेट कौन सा आ जाएगा, 2.5 का। पूरे ईयर 59 ईयर का रहा। पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर आया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें सर्कुलर में क्या मेंशन किया था कि अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को 60 ईयर का हो रहा है, 1 अप्रैल को अगर 60 ईयर का हो रहा है, तो उसको हायर स्लैब उसको एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे मान रहे हैं वहाँ पे कि 31 मार्च के दिन ही उसका एज 60 हो गया है, मतलब रात को 12 बजे उसका एज 60 हो गया है, तो ऐसा समझ ले रहे हैं अपन कि उसको हायर स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बहुत रियरली आ सकता है एग्जाम में, अगर आया तो एमसीक्यू पर्पस के लिए आ जाएगा, पर ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आने के चांस बहुत कम है। पर सर्कुलर था अपने मॉड्यूल में, तो आपको बताना मेरा फर्ज था, आपको बता दिया। तो अगर कोई बंदा 1/4/2024 को अगर 60 ईयर्स का हो रहा है, 60 ईयर्स हो रहा है, तो उसका हायर स्लैब रेट दैट इज 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अप्लाइज। तो अगर कोई बंदा 1 अप्रैल को अगर 60 ईयर का हो रहा है, तो उसको हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगा। उसके बाद अपन अब आते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेने के क्या, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने के क्या, चलो ले लेते और थोड़े एग्जाम्पल ले लेते अपन यहाँ पे। लिखो एग्जाम्पल, लिखो लिखो, आज अपने को मस्त क्वेश्चन सॉल्व करने। एग्जाम्पल, अब पूरा पूरा अपन टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, मतलब आपको पूरा शॉर्टकट वगैरह भी समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे शॉर्टकट कैसे यूज करने हैं ऊपर के, और रिबेट वगैरह सब अपन देख लेंगे अब ये बार कैलकुलेशन में। इसके बाद में अपन स्पेशल टैक्स रेट देखेंगे, स्पेशल टैक्स रेट देखने के बाद अपन मस्त उसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे फिर से अच्छे अच्छे। आज का लेक्चर खत्म कर देंगे, आज के ना कुछ है, बाकी देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, आगे आइए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, टोटल इनकम लिखो 598, 241 598 लिखो, 241 598। चलो अब सॉल्व करते हैं अपन इसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा 2.5 लाख, हाँ, और बाकी का रिफंड आ जाएगा। इसे सोच रहे होंगे तो पहले थप्पड़ मार लो, कुछ भी रिफंड नहीं आएंगे भाई। इसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ही आ जाएंगे 241 598, और उसको कुछ भी नहीं आएगा, टैक्स नील। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल लो,
टोटल इनकम 492। चलो ये हो गया अपना। अब अपने को पूरा पूरा सॉल्व करना है यहाँ से। अब एक एक प्रोविजन अप्लाई करते हैं अपन। टोटल इनकम है अपना, आज का अपन चालू कर देते हैं अपन लेक्चर। अब कहाँ से देखा था आपने, ये देखो टोटल इनकम। टोटल इनकम आ गया अपना। टोटल इनकम अपने को क्वेश्चन में दिया है, अपने को जनरल स्लैब रेट लगाना है। स्पेशल रेट स्लैब रेट अपन ने अब तक पढ़ी नहीं, तो जनरल स्लैब रेट लगाना है। उसके बाद में रिबेट का प्रोविजन अपने को आखिरी में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ भाई देखो, टोटल इनकम के केस में अपन ने क्या पढ़ा था, राउंड ऑफ करना है। टोटल इनकम के केस में अपने को राउंड ऑफ करना है अंडर सेक्शन 288A। अब इस केस में अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्या, इस केस में अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि टोटल इनकम राउंड ऑफ नहीं है, पूरी राउंड ऑफ नहीं है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपने को। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। थोड़ा यहाँ पे आगे लिख लेते, ये आ जाएगा 492,320। ये हो गया राउंड ऑफ, ये हो गया इनकम का राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। उसके बाद में अपने को अब टैक्स निकालना है। अब टैक्स निकालने का है। अब राउंड ऑफ हो गया अपना यहाँ पे, ये देखो राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ हो गया। अब अपने को टैक्स निकालने का। अब 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा। 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस कर लेते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ से माइनस कर दो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस कर लेते 2.5 लाख, ये आ जाएगा। ये हो गया अपना इनकम। अब अपने को लगाना है बेसिक स्लैब रेट। स्लैब रेट लगाने का है अपने को यहाँ पे अभी। अब अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अपन ने तो यहाँ कर लिया। अब इनकम यहाँ से अपने का 5 लाख तक है अपना इनकम। 5 लाख तक है अपना इनकम, तो ये स्लैब रेट लगेगा अपने को। 2.5 लाख तक अपने ऊपर यूज कर लिया है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में। अब 2.5 लाख से 5 लाख अपने को देखना पड़ेगा। टैक्स रेट कितना आएगा, 5%। टैक्स रेट कितना आएगा, 5%। तो लगा लेते हैं अब यहाँ पे अपन टैक्स रेट इसका कहा गया, ये देखो। अब इसको आएगा टैक्स रेट 5%। 5% कितना आएगा इसका, 242,320 इंटू 5% आएगा 16। यह आएगा अपना एक्स, ये आ गया टैक्स। अब टैक्स तो आ गया। अब अपने को लगाना पड़ेगा रिबेट, लगाना पड़ेगा रिबेट। तो लगा लो रिबेट। रिबेट लगेगा ना, 5 लाख से नीचे इनकम है तो रिबेट लगेगा। कितना लगेगा, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो ये आ जाएगा 12,116। और यहाँ पे अपना टैक्स आ जाएगा नील, टैक्स आ जाएगा नील। टैक्स को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे टैक्स का राउंड ऑफ एकदम आखिरी में जो पेएबल आता है टीडीएस कट करने के बाद, उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। उससे पहले राउंड ऑफ मत करो, टैक्स का राउंड ऑफ उससे पहले मत करो। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में थर्ड लिखो, थर्ड एग्जांपल लिखो। आप आपके हिसाब से भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूँ आपको, मतलब फॉर्मेट तो ऐसा ही रखने का है आपको, पर थोड़ा सिस्टमेटिक आप लिख सकते हो। उसके यहाँ पे लिखो अभी टोटल इनकम लिखो। टोटल इनकम 629,335, 629,335 राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 288A। टोटल इनकम का राउंड ऑफ होना 360 पे यहाँ पे राउंड ऑफ हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये देखो शॉर्टकट क्या लिखा है, 12,500। अब टैक्स कैलकुलेशन का एकदम सिंपल एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनकम
अगर इनकम 2.5 लाख तक रही तो टैक्स पेड करना है क्या? नहीं। टैक्स पेड करना है क्या? नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ही 2.5 लाख। अगर इनकम 4 लाख है अपना, अगर इनकम 4 लाख है अपना, तो 2.5 लाख तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में चला जाएगा। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक जो इनकम है अपना, मतलब यहाँ पे 1.5 लाख रुपए जो इनकम है अपना, उसको आ जाएगा टैक्स रेट 5%। टैक्स रेट कितना आ जाएगा उसको? 5%। तो यहाँ पे कर लेते एक बार अपन 5% रफ में कर लेते, तो ये कितना आएगा? 15,750। 7,500 यहाँ पे उसका टैक्स आ जाएगा। अगर 2.5 लाख 4 लाख इनकम है अपनी, 4 लाख में से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गया अपना 2.5 लाख। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक अमाउंट है अपनी, 5 लाख तक का स्लैब रेट है अपना, तो उसमें कितनी अमाउंट आ रही है अपनी? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के 5% टैक्स आ जाएगा अपना 7,500। ओके, इतना समझ गया। अब अपनी समझ इनकम है 5 लाख रुपए, अपनी सपोज इनकम है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में चला गया। 2.5 लाख अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में चला गया, तो 2.5 लाख तो चला गया, बचा कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे टैक्स रेट कितना आएगा? 5%। टैक्स रेट कितना आएगा? 5%। ये आ जाएगा अपना 12,500। ये आ जाएगा अपना 12,500। मतलब 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो भी इनकम रही उसको लगेगा टैक्स रेट अपना 5%। तो ये आ गया अपना शॉर्टकट 12,500। ये आ गया अपना शॉर्टकट 12,500। अब ये समझ गया। अब थोड़ा इनकम बढ़ा लेते हैं, इनकम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब सपोज इनकम लेते हैं, अब अपन लेते हैं 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए इनकम ली अपन ने, उसका 2.5 लाख रुपए चला गया बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में। 2.5 लाख रुपए चला गया अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में। थोड़ा पेन छोटा कर लेते, मतलब आपको दिखने को अच्छा दिखेगा। तो ये आ गया अपना 7 लाख तक अपन ने इनकम लिया। 7 लाख में से 2.5 लाख चला गया अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, 2.5 लाख चला गया अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। उसके ऊपर कितना बचा? अब उसके ऊपर कितना बचा? अब अपना 2.5 लाख चला गया, 4,50,000। 4,50,000 बच गया। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? अब आपके 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम है, देखो 2.5 लाख यहाँ चला गया, 2.5 लाख से 5 लाख तक अपना कितना इनकम है इसमें? 2.5 लाख। और 5 लाख से ऊपर कितना इनकम है आपका? 2 लाख। ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाला, ये 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब रेट है अपना, और 5 लाख के ऊपर अपना 2 लाख रुपए इनकम। ये हो गया अपना पूरा 7 लाख रुपए इनकम। अब 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स रेट नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख कितना इनकम है अपना? 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख में स्लैब रेट का बोल रहा हूँ। 2.5 लाख से 5 लाख तक अपना कितना इनकम है ये 7 लाख में से, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका टैक्स रेट 5%। और 5 लाख के ऊपर कितना इनकम है अपना? 5 लाख के ऊपर है 7 लाख रुपए इनकम है अपना, तो यहाँ टैक्स रेट आ जाएगा 20%। यहाँ टैक्स रेट आ जाएंगे इसको 20%। समझा? अब ये देखो, अपने को टैक्स रेट निकालना है, तो ये देखो अब एक एक करके निकाले अपन ने, एक एक करके निकाला अपन ने, तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं निकाला। 2.5 लाख से 5 लाख तक आएगा 12,500। 5 लाख से ऊपर जो 7 लाख है, तो 2 लाख पे 20%, 2 लाख पे 20 मतलब 40,000। ये आ जाएगा अपना टैक्स 52,500। ये अपना आ जाएगा टैक्स। अगर आपने विदाउट शॉर्टकट किया तो ऐसी प्रोसीजर नहीं है, मतलब पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लो, फिर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से 2.5 लाख, मतलब जो अमाउंट है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो भी अमाउंट है अपनी, उसके लिए 20% लगाओ। 5 लाख की जितने भी ऊपर अमाउंट है उसके ऊपर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगाओ, और 5 लाख के ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसको 20% लगाओ। ये रहा अपना बेसिक, एकदम बेसिक कैलकुलेशन। अब अपन शॉर्टकट से करते हैं, पूरा आप शॉर्टकट से करते हैं अपन। ये इनकम कितनी है अपनी? 7 लाख। हमें क्या बोला? 5 लाख तक जो अपना टैक्स है ना 12,500, 5 लाख तक अपना टैक्स रेट है 12,500, तो 5 लाख तक तो ये चला गया, ये बचा 2 लाख। तो ये अपना 5 लाख तक पूरा इधर तक कैलकुलेशन हो गया, या ये केस तक कैलकुलेशन हो गया अपना, अगर शॉर्टकट लिया।
अब बचा आपका खाली ये 5 लाख से 10 लाख तक जो भी अमाउंट रहेगा उसको लगाने का अपने को 20%, तो ये 2 लाख के आ जाएगा अपना 20%, और ये हो जाएगा अपना 40,000, और अपना 5 लाख तक का जो अमाउंट आया था उसका आएगा 12,500, तो ये आ गया अपना टोटल 52,500। यहाँ तक समझा। अब अपन और अमाउंट बढ़ा लेते हैं, अब अपन और अमाउंट बढ़ा लेते हैं। अब लेते हैं अपन डायरेक्ट 13 लाख अमाउंट लेते हैं। अब शॉर्टकट से करते हैं अपन। 13 लाख अमाउंट लिया, शॉर्टकट से बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या दिया है मैंने, 10 लाख तक 1,12,500 लगेगा। 10 लाख तक टैक्स कितना लगेगा, 1,12,500। तो यहाँ से 10 लाख माइनस कर देते हैं अपन। अब 10 लाख माइनस कर लिया, 10 लाख तक टैक्स कितना आया, 1,12,500। उसके बाद 10 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है अपना, 3 लाख रुपए अमाउंट है। उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 30% उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स। अब 30% कितना आएगा इसका, 30% कितना आएगा इसका, ये लो 30,000, 30,000 इंटू 3, 90,000। ये आ जाएगा टैक्स। करो, ये आ गया अपना टैक्स, ये आ गया अपना टैक्स। अब अपन नॉर्मल इससे करते हैं, नॉर्मल 13 लाख अपने टोटल इनकम है, इसमें से 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा क्या, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना अमाउंट है, 2.5 लाख, उसके ऊपर लगेगा 5%। 5 लाख से 10 लाख तक कितना अमाउंट है, 5 लाख, इसके ऊपर लगेगा 20%। 5 लाख की मतलब 10 लाख के ऊपर, अब 5 लाख से 10 लाख तक अपना 5 लाख का स्लैब हो गया। अब 10 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है, 3 लाख, उसके ऊपर लगेगा 30%। निकाल लो टैक्स। अब ये आ गया 12,500, ये आ गया 1 लाख, और ये आ गया अपना 90,000। करो, आ गया कैसे, ये 12,500 और ये 90,000। ये शॉर्टकट अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं आप, तो ये शॉर्टकट है। तो ऐसे अपने को आप सब सॉल्व करने का, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ये शॉर्टकट कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा। पर आपको मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया। अपन आ जाते हैं अब एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल में अपन ने राउंड ऑफ कर लिया, यहाँ पे अब अपने को लगाने का है शॉर्टकट। तो अपन 5 लाख तक का टैक्स अपने को पता है, टैक्स अप टू 5 लाख, तो यहाँ पे माइनस कर लिया 5 लाख अपन ने। इसके ऊपर का टैक्स कितना आया, 12,500, ये आ गया 129,360। इसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 20%, 129,360 इंटू 20%, ये आ गया 25872 और टोटल आ गया अपना 38,372 अपना आ गया यहाँ पे टैक्स। अब ये टैक्स को अपने को राउंड ऑफ करना है, करना है क्या नहीं, अरे बोलो जल्दी, बोलो, करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ से पहले अपने को एक और लगाना पड़ेगा अपना HEC। अपने को क्या लगाना पड़ेगा, HEC, 4% HEC लगाओ यहाँ पे, 4% HEC लगाओ यहाँ पे। ये आ गया 15,134 रुपए यहाँ पे। $3,832 प्लस 1535, ये आ गया अपना 3,9,907। अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ये आ गया 3,9,910।
ये आ गया अपना टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल, टैक्स राउंड ऑफ आ गया अपना टोटल टैक्स पेबल। ये अंडर सेक्शन होगा 288 बी, अंडर सेक्शन होगा 288 बी। समझ में आया अपने को शॉर्टकट कैसे यूज करने का है, स्लैब रेट क्या होते हैं, जो बेसिक स्लैब रेट है वो क्या है, रिबेट कैसे लगाने का है, एचईसी कैसे लगाने का है। समझ में आया क्या? अगर आप लिख रहे होंगे तो एक बार लिख लो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों को सजेस्ट करना, मेरा यूट्यूब चैनल। चलो अब बात करते हैं अपन स्पेशल टैक्स रेट की, स्पेशल टैक्स रेट की अपन बात करते हैं अब। तो रेडी, स्पेशल टैक्स रेट कहाँ मेंशन होते हैं जनरली? इनकम टैक्स एक्ट में। स्लैब रेट कहाँ होते हैं? शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट में, शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट में होते हैं स्लैब रेट। ऊपर डिस्कस किया है अपन ने। हर साल के टैक्स रेट कहाँ होते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट में, एनुअल फाइनेंस एक्ट में। और स्पेशल रेट कहाँ लिखे हुए होते हैं? स्पेशल रेट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। एक बार फटाफट रेट लिख लो मेरे साथ, फटाफट रेट लिख लो। यहाँ पे डिस्कशन का इतना कुछ रिलेवेंस है नहीं अभी, अपने को आगे फिर से कैपिटल गेन में ये सब कुछ पढ़ना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11111A टैक्स रेट आ जाएगा 10%। के बाद में लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, यहाँ पे लिखो बियॉन्ड 1 लाख टैक्स रेट 10%। ये 1 लाख है। के बाद में लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 टैक्स रेट आ जाएगा 20%। के बाद में लिखो ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 बीबीजी, 115 बीबीजी। इसका टैक्स रेट लिखो 10%। के बाद में लिखो कैजुअल इनकम, अंडर सेक्शन 115 डबल बी, टैक्स रेट लिखो 30%। कैजुअल इनकम के नीचे थोड़ा सा उसका एग्जांपल लिख लो। लॉटरीज, बेटिंग, हॉर्स रेस, गैमलिंग, कार्ड गेम्स। ये हो गया कैजुअल इनकम के एग्जांपल। उसके बाद में लिखो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है मस्त, नेट विनिंग ऑफ कैजुअल इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अंडर सेक्शन
115 BBJ, टैक्स रेट लिखो 30%। उसके बाद लिखो अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम अंडर सेक्शन 115B की टैक्स रेट लिखो 60%। के बाद में लिखो मैक्सिमम मार्जिनल रेट का लिखो 42.744%। ये हो गया अपने स्पेशल टैक्स रेट, ये हो गया अपने स्पेशल टैक्स रेट। तो ये अपने को अब लर्न करने, पेपर में टैक्स रेट दिए हुए नहीं होते, ये सारे सेक्शन सारे स्लैब रेट अपने को लर्न करने हैं, स्पेशल टैक्स रेट भी अपने को लर्न करने हैं। आज का लेक्चर अभी तक यही स्टॉप कर देते हैं अपन, 1.5 घंटा हो चुका है तो मतलब हो रहा है, तो आज का लेक्चर यही स्टॉप करते। अगले लेक्चर से अपन चालू कर देते स्पेशल टैक्स रेट और जनरल स्लैब रेट, जो अपन ने ऊपर पढ़ा अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में जो अब पढ़ने का अपने को स्लैब रेट, उसके सारे एग्जांपल विद स्पेशल टैक्स रेट। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग आने वाली है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर टाइम मिला तो उसमें भी अपन सरचार्ज ऐड कर लेंगे, तो बहुत अच्छा लेक्चर लेंगे नेक्स्ट वाला। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।